हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू योर फेवरेट, माय फेवरेट, सबका फेवरेट चेतन मलिक क्लासेस। कैसे है बेटा आप सब लोग? कैसे है जी, कैसे हैं? जल्दी से आ जाओ जी ऑनलाइन। हाँ जी, कैसे हैं जी? लास्ट क्लास में हमारा क्या चल रहा था जी? लास्ट क्लास के अंदर हमारा प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का टॉपिक चल रहा था जी। और प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के अंदर हम क्या क्या कर चुके हैं, जरा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले प्री का पीरियड का मतलब क्या होता है, पोस्ट पीरियड का क्या मतलब होता है, ये बातें हम लोगों ने की थी। प्री पीरियड से लिंक जो प्रॉफिट लॉस होता है उसको प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट लॉस कहते हैं। पोस्ट का जो प्रॉफिट लॉस होता है उसे पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट लॉस कहते हैं। उसका ट्रीटमेंट क्या क्या करते हैं ये बात हम लोग कर चुके हैं। टाइम रेशियो निकालना सीख लिया था, सेल्स का रेशियो। फिर हमें क्या करना है कि एक्सपेंसेस और इनकम को प्री और पोस्ट में बांट देना है ऑन सम रैशनल बेसिस। फिर प्री की इनकम में से प्री के एक्सपेंस और पोस्ट की इनकम में से पोस्ट के एक्सपेंस माइनस करेंगे तो प्री प्रॉफिट लॉस, पोस्ट का प्रॉफिट लॉस आ जाएगा। और बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट कैसे बांटेंगे? जीपी को सेल्स रेशियो में बांट देंगे, सीओजीएस या टाइम रेशियो, वेरिएबल एक्सपेंसेस सेल्स रेशियो, फिक्स एक्सपेंसेस टाइम रेशियो। जो खाली प्री के खर्चे हैं वो प्री में जाएंगे, जो पोस्ट के खर्चे हैं वो पोस्ट में जाएंगे। ऑडिट फी जो कंपनी की होगी, कंपनी ऑडिट, वो पोस्ट में जाएगी। टैक्स ऑडिट टर्नओवर के बेसिस पे, परचेज कंसिडरेशन पे जो इंटरेस्ट होता है वो प्री पीरियड का प्री में, पोस्ट का पोस्ट में। सेल रेशियो कैसे निकालते हैं हमने सीख लिया था। प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट और प्री इनकॉर्पोरेशन लॉसेस में क्या डिफरेंस होता है ये हमने सीख लिया था। और ये सवाल 17, 22, 26, 28 ये आपके गृह कार्य में थे जी। 17, 22, 26, 28 ये आपके थे गृह कार्य में। तो जरा फटाफट से अपने डाउट्स बता दो बेटा। 17, 22, 26, 28 में अपने अपने डाउट्स बता दो, डाउट्स। बताएं जी। अरे 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 रसीला, सृष्टि, ओम, स्पर्श, अदिति, विदुषी, अग्रवाल, अदिति कुमारी, मानसी, गोला, मोनिका, गीतांशु, किसी को कोई डाउट नहीं है? अरे वाह रे वाह, थैंक यू चेतन। तो इतना अच्छा कैसे पढ़ा लेता है, शाबाशी देनी चाहिए मुझे अपने आप को। चेतन बढ़िया पढ़ाता बेटा तू, ऐसी बात तो नहीं है। चलो आओ फिर कुछ और सवाल करते हैं। 17, 22, 26, 28 अगर आपने कर लिए हैं, अब एक आध टाइप के जरा और सवाल शुरू करते हैं। आओ जी, एक आध टाइप के जरा और सवाल शुरू करते हैं, एक नई टाइप शुरू करते हैं। प्री एंड पोस्ट ही है लेकिन एक आधा पॉइंट का डिफरेंस है, दैट्स इट। तो सवाल नंबर पहला हो गया, दूसरा हो चुका है, तीसरा हो चुका है, चौथा नहीं हुआ है और बहुत गजब का सवाल है।
बहुत गजब का सवाल है। आओ जी, सवाल नंबर 4 पे आ जाओ। बेहतरीन सवाल है, गजब का सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इंद्र एंड विष्णु। आओ जी, ध्यान से पढ़ो बेटा मेरे साथ साथ। इंद्र एंड विष्णु एक पार्टनरशिप में काम करते हैं, वर्किंग इन अ पार्टनरशिप, ठीक है। अभी इन्होंने अपनी एक कंपनी रजिस्टर की है, मतलब बेसिकली इन्होंने अपनी पार्टनरशिप फर्म को कंपनी में कन्वर्ट कर लिया अंडर द नेम ऑफ फेलो ट्रैवलर्स लिमिटेड ऑन 31 मई को किया बेटा। तो क्या होगा, 31 मई को किया है, और बिजनेस जो टेक ओवर किया, ध्यान से देखना, वो 1 जनवरी से किया है। मतलब सर 1 जनवरी से जो इनकी पार्टनरशिप फर्म थी उसका बिजनेस कंपनी ने टेक ओवर कर लिया, ठीक है। और 31 मई को हुआ क्या, 31 मई को क्या हुआ, 31 मई को क्या हुआ, कंपनी जो हुई है वो क्या हुई है बेटा, रजिस्टर हुई है फॉर 3 लाख रुपए में लिया है। जो इनकी पीसी है वो 3 लाख रुपए है। अंटिल द अमाउंट वॉज डिस्चार्ज, जब तक पैसे नहीं देती कंपनी फर्म को 6% उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन। और अमाउंट जो पे किया वो बेटा 30 जून को पे किया हमने। जो परचेज कंसिडरेशन हमने, मतलब कंपनी ने जो पीसी पे की है वो 3 लाख 6 जून को की है, 30 जून को की है, सॉरी। तो कितने महीने बाद पे किया, 6 मंथ्स, जिसमें से 5 महीने का इंटरेस्ट प्री में जाएगा और 1 महीने का इंटरेस्ट पोस्ट में जाएगा। बताएं पहले ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया। कंपनी ने फर्म को जो परचेज कंसिडरेशन 3 लाख जिसमें कंपनी ने फर्म को खरीदा है वो पे की है 30 जून को, और जब तक हमने पीसी देते नहीं है उस पीसी पे क्या लग रहा है, इंटरेस्ट एट द रेट 6%। फिर कहता है जी आपने पीसी कंप्लीटली दे दी 30 जून को, तो 31 मई से पहले का जो ब्याज बनेगा 1 जनवरी से 31 मई 5 महीने का, वो जाएगा आपका किसमें, प्री में, और 1 महीने का जो इंटरेस्ट है जून का वो जाएगा पोस्ट में। 3 लाख पे 6% पूरे साल का इंटरेस्ट है। टू डिस्चार्ज पीसी डिस्चार्ज करने के लिए 3 लाख रुपए देने के लिए कंपनी ने 20,000 इक्विटी शेयर 10 रुपए का एक है प्रीमियम पे इशू किया 1 रुपए के, और 7% डिबेंचर दे दिया जिसकी फेस वैल्यू 1.5 लाख है। इसकी हम बाद में बात करेंगे। पूरे साल का 31 दिसंबर तक का पीएनएल आपको गिवन है। सेल्स पहले 5 महीने की, और पहले 5 महीने की सेल गिवन है, और 1 जून से 31 दिसंबर यानी पोस्ट की सेल ये है, प्री की सेल अलग गिवन है, पोस्ट की सेल अलग गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, ओपनिंग प्लस परचेज प्लस फ्रेट, ये जीपी आ गया, फिर ये जीपी आपका यहां चला गया, ये सारे आपको खर्चे गिवन है देखो। और इंटरेस्ट ऑन पीसी 9,000, इसमें से कुछ प्री का होगा 5 महीने का और 1 महीने का पोस्ट का होगा, सैलरी डिबेंचर पूरे साल के खर्चे आपको दे रखे हैं, माइनस कर रखे हैं, डायरेक्टर फी, प्रिलिमिनरी, प्रोविजन फॉर टैक्सेस, डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर्स, बैलेंस सीडी। आपको सारे खर्चों को प्री और पोस्ट में डालना है और बताना है कैसे ये फिगर्स आपकी बैलेंस शीट में आएंगी। गजब का सवाल है, बहुत गजब का सवाल है, बहुते गजब का सवाल है, और बहुत इजी भी है। आओ जरा शुरू करें बेटा। इसका डायग्राम कह रहा हूं, रुको जरा मैं इसको क्लियर कर दूं, आपको समझाता हूं। नहीं नहीं नहीं, आओ जी देखो, सबसे पहले हमने जीपी उठाया, जी, सबसे पहले जीपी उठाया, और जीपी को किस रेशो में बांट दिया, प्री का पीरियड है 5 महीने का और पोस्ट का पीरियड है 7 महीने का, तो ये तो आ गया टाइम रेशो
सेल का रेशियो बेटा कितना है? सेल का रेशियो, प्री की सेल है 60,000, पोस्ट की सेल है 1,20, तो सेल का रेशियो कितना है बताएं जी। मुझे सारी चीजों को बस प्री और पोस्ट में बांटना है। 1:2 सेल का रेशियो है, तो जीपी सबसे पहले बांट दिया सेल की रेशियो में, टोटल है 60,000, ठीक है, जीपी बांट दिया। अब एक एक करके खर्चा उठा रहा हूं। सैलरीज एंड वेजेस, अब सैलरीज एंड वेजेस और जो डेप्रीसिएशन है, सैलरी वेजेस और डेप्रीसिएशन, बताएं जी किस रेशियो में बंटना चाहिए? बताएं 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 सर, टाइम की रेशियो में बंटना चाहिए। तो टोटल कितना हुआ? 11,000, जो आपका टाइम की रेशियो में बट गया, 5:7 बट गया जी। टोटल है आपका 11,000, डेप्रीसिएशन और सैलरी मिला के। ओके रिपोर्ट है यहां तक। उसके बाद आता है आपका सेलिंग कमीशन, ये किस रेशियो में बंटना चाहिए सर? सेल्स की रेशियो में बंटना चाहिए, 1:2, टोटल है 9,000। ओके रिपोर्ट हो गई। उसके बाद सर इन्होंने लाइन से इंटरेस्ट ऑन पीसी, ये तो हम सर जान ही चुके थे, नहीं भी देता तो हम खुद निकाल के डाल देते। जो इंटरेस्ट ऑन पीसी है ये किस रेशियो में बटेगा जी? इंटरेस्ट ऑन पीसी 9,000 है, 9,000 है, ये किस रेशियो में बटेगा सर? 5 महीने का अलग, 1 महीने का अलग। ये समझ में आया ना इंटरेस्ट ऑन पीसी? बताएं जी, इंटरेस्ट ऑन पीसी सबको समझ में आया? 5 महीने और 1 महीना क्यों किया? बताएं जी। नेक्स्ट, उसके बाद जो खर्चे पोस्ट के हैं सर, कौन से? देखो, एक तो वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पे हम लोग गलती करेंगे। पहले मैं ऊपर से खर्चे उठा लेता हूं। अब सर डिबेंचर का इंटरेस्ट है 5250, सर डिबेंचर का इंटरेस्ट है 5250, ये इंटरेस्ट सारा का सारा पोस्ट में जाएगा। और सर डायरेक्टर की फीस 900 रुपए, ये सारी की सारी कहां जाएगी? पोस्ट में जाएगी। तो ये सारी की सारी पोस्ट में आ गई। पॉइंट क्लियर बेटा यहां तक? उसके बाद प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बेटा कहां जाएंगे? सारे के सारे पोस्ट में जाएंगे, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रोविजन फॉर टैक्सेस और डिविडेंड, ये कहां जाएगा सर? प्रोविजन फॉर टैक्सेस आपका पोस्ट में जाएगा, सारे का सारा। बताएं बेटा, कहानी क्लियर है यहां तक? सर डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर्स 5,000 रुपए हमने डिविडेंड दिया, 5,000, इसका क्या करेंगे सर? इसका क्या करेंगे बताएं बेटा, इसका क्या करेंगे? ₹5,000 जो डिविडेंड है, इसका क्या करेंगे? हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। अब इसके दो ट्रीटमेंट है, जरा ध्यान से सुनना बेटा। दो ट्रीटमेंट है, इसकी बात मैं करता हूं। इसके दो ट्रीटमेंट है। यहां तक की कहानी क्लियर है? पहले बताओ। क्योंकि मोनिका यादव कह रही है सर टैक्स ऑडिट की जो फीस है वो हम सेल की रेशियो में क्यों करते हैं? क्योंकि टैक्स, इनकम टैक्स में अभी आप पढ़ोगे, आपका इनकम टैक्स वाले ऑडिट आपको तभी कराने को बोलते हैं जब आपकी सेल्स एक लिमिट से ऊपर हो जाती है। इट इज लिंक टू सेल्स। अगर आपकी सेल उस लिमिट के अंदर है तो आपको इनकम टैक्स में कोई ऑडिट कराने की जरूरत नहीं पड़ती। यहां तक की कहानी क्लियर है? अब इसने क्या बोला था आपको? एक तो आपको अपोर्शन करना था, वो तो मैंने कर दिया, और आपको बताना था बैलेंस शीट में कैसे आएंगी ये फिगर्स। वेरी इंपॉर्टेंट, अब ध्यान से समझना। प्रोविजन फॉर टैक्सेस, ये कह रही है प्रोविजन फॉर टैक्सेस पोस्ट में क्यों जाएगा? क्योंकि 4 बोतल वोडका का मेरा रोज का, मुझको ना कोई रोके। ये हो गया। ये क्या लिखा है? एंटायरली रिलेटेड विद द कंपनी। अब आपको बैलेंस शीट बनानी है, ध्यान से समझना, बैलेंस शीट बनानी है। सबसे पहले कंपनी फेलो ट्रैवलर्स ने, ये बताओ शेयर कैपिटल 2 लाख कहां से आई? पहले मुझे बताओ सर। कंपनी ने ना पार्टनरशिप फर्म को 3 लाख रुपए देने थे। वो कैसे दिए थे? सवाल में आपको गिवन था। कैसे दिए थे?
आपने सर 20,000 इक्विटी शेयर की है, 10 वाला एक है, 11 में इश्यू की है। तो 20,000 शेयर आपने 11 के हिसाब से, यानी 2,20,000 के तो आपने शेयर दिए, 2 लाख की इक्विटी शेयर कैपिटल और 20,000 के क्या है आपके सिक्योरिटी प्रीमियम। बताएं बेटा, पॉइंट क्लियर हो गया? और बाकी के आपने क्या दिए इनको? 7% डिबेंचर 1.5 लाख की फेस वैल्यू के, 7% डिबेंचर 1.5 लाख की फेस वैल्यू के, ये आपने दिए हैं। तो बैलेंस शीट में ये फिगर आपको समझ में आई? कहां से आई 2 लाख? सर 20,000 जो आपने इनको इक्विटी शेयर इश्यू किए, 10 रुपए उसकी वैल्यू है, फेस वैल्यू। और सर प्रीमियम ये रिजर्व एंड सरप्लस का जब आप ये देखो, ये 33,250 कहां से आया? ये 33,250 कहां से आया? रिजर्व एंड सरप्लस जो बैलेंस शीट में आते हैं उसका हमने नोट्स बनाया, नोट्स टू अकाउंट सेकंड, और नोट्स टू अकाउंट में सेकंड नंबर पे हमने देखो क्या लिखा है, रिजर्व एंड सरप्लस कहां से आए? 33,250 के। सर 20,000 तो सिक्योरिटी प्रीमियम है, ये समझ में आया कहां से आया। और सर प्री का प्रॉफिट है 4917, पोस्ट का जो प्रॉफिट है देखो इन्होंने कितना ले रखा है, 8,333। ये क्यों लिया पोस्ट का प्रॉफिट 8,333 क्यों लिया? क्योंकि जो डिविडेंड दिया है वो इन्होंने माइनस कर दिया नीचे आके। आप चाहते तो ऊपर भी माइनस कर सकते थे डिविडेंड, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू कंपनी। 8,333 यहां पे ले सकते थे और डायरेक्टली आपका बैलेंस शीट में 8,333 जाता, लेकिन इन्होंने नीचे जाके उसको माइनस कर दिया। समझ में आया पॉइंट? नहीं आया? नीचे जाके माइनस कर दिया। तो ये तीनों चीज आपको क्लियर हो गई, और 33,250 हमने रिजर्व एंड सरप्लस में डाल दिए। पोस्ट का प्रॉफिट कहां किया बेटा कैपिटलाइज? रिजर्व एंड सरप्लस में ही तो डाला है। पोस्ट का प्रॉफिट कहां किया कैपिटलाइज? रिजर्व एंड सरप्लस में ही तो डाला है। पोस्ट का प्रॉफिट तो हमारे कंपनी का प्रॉफिट है, वो तो जाएगा ही। ये बताएं बेटा, पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? उसके अलावा आपके ये 1.5 लाख के डिवेंचर समझ में आए कहां से आए हैं? 1.5 लाख के डिवेंचर बताएं जी, ये 1.5 लाख के डिवेंचर समझ में आए कि नहीं आए? जो आपने इशू किए हैं। और ये 6,000 रुपए की शॉर्ट टर्म प्रोविजन कहां से आई सर? शॉर्ट टर्म प्रोविजन ये जो आपको दे रखी है प्रोविजन फॉर टैक्सेस, ये आपकी शॉर्ट टर्म प्रोविजन आ गई। तो आपका बैलेंस शीट का जो टोटल आ गया 389,250। तो अगर आपसे बैलेंस शीट बनाने को बोलेगा तो बना लोगे? बताएं जी। विदुषी पूछ रही है कि सर बेटा वो डिबेंचर का इंटरेस्ट तो 5250 ही है, 600 रुपये डायरेक्टर फीस है। आएगा स्पर्श, अभी आगे आएगा। बताएं जी, इसमें कोई भी डाउट है तो बताएं जी। मैं वेट कर रहा हूं आपकी, चल सकते हैं क्या आगे?
चले जी आगे चले, आओ जी अगले सवाल पे आ जाओ। सवाल नंबर 5 पे आ जाओ। द पार्टनर्स ऑफ मैत्री एजेंसीज, देखो पार्टनर्स वर्ड यूज है, मैत्री एजेंसीज के भी पार्टनर्स हैं। उन्होंने कहा क्या चाहा कि हम पार्टनरशिप को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट कर देते हैं, और मतलब वही सेम सवाल है, पार्टनरशिप को कन्वर्ट कर रहे हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 20x2। कंसिडरेशन, ध्यान से समझना इस सवाल को। कंसिडरेशन 1,17,00,000 बेस्ड ऑन द फर्म्स बैलेंस शीट एज एट 31 दिसंबर 20x1। हाउएवर रजिस्टर जो हुई है वो 1 अप्रैल को हुई है। मीनवाइल द बिजनेस कंटिन्यूड ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी एज कंसिडरेशन सेटल ऑन द सेम डे, इंटरेस्ट 12% पर एनम। 1 अप्रैल को ही कंसिडरेशन सेटल हुई है। और बुक्स ऑफ अकाउंट जो पहली बार हमने बनाई ना वो 31 मार्च 20x3 को बनाई है, वो ये रही। अब बड़ा समस्या हो गई इसमें। समस्या क्या हो गई, 1 जनवरी को हमने टेक ओवर किया और 1 अप्रैल को कंपनी क्या हुई है, इनकॉर्पोरेट हुई है। और पहली बार जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाई है वो 31 मार्च 20x3 को यहां पे आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाई है। अब सवाल क्या है, इसमें जो ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको गिवन है ना, ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स गिवन है ये आपको, ये कितने महीने की है, ये 15 महीने की गिवन है, 15 मंथ्स। ये आपको 15 मंथ्स की गिवन है, 15 महीने की गिवन है। ये जो आपको गिवन है ये कब की गिवन है, 15 महीने की गिवन है। तो अब आपका जो प्री का पीरियड है वो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने और ये है 12 महीने। प्री का पीरियड 3 महीने, पोस्ट का पीरियड 12 महीने। तो टाइम रेशियो मेरी कितनी हो गई, 1:4। दिस इज माय टाइम रेशियो। टाइम रेशियो इज 1:4। और सेल्स की रेशियो कैसे निकालोगे, अब आप सवाल में देखते आगे चलते हैं। सेल्स आपको पूरे साल की 2,34,00,000 दे रखी है, पूरे 15 महीने की। नीचे कह रहा है कंपनी के पास एक लोन है 50 लाख रुपए का जिसपे 12% इंटरेस्ट जाता है टू पे द पीसी। अब ध्यान से समझना, हमने जो परचेज कंसिडरेशन है पीसी, वैसे तो हमने 1,17,00,000 की खरीदी है, ठीक है, और हमने जो पीसी पे की है वो पूरी की पूरी यहां पे कर दी है। तो इस पीसी पे जो इंटरेस्ट होगा वो सारे का सारा प्री पे चला जाएगा। और पीसी को पे करने के लिए हमने एक लोन लिया है, पीसी को पे करने के लिए कंपनी ने लोन लिया है 50 लाख का जिसपे 12% कंपनी इंटरेस्ट देती है। ये सारे का सारा इंटरेस्ट बेटा कहां जाना चाहिए, ये सारे का सारा इंटरेस्ट कहां जाना चाहिए, बताएं जी। ये सारे का सारा इंटरेस्ट कहां जाना चाहिए, पोस्ट में जाना चाहिए। अब आगे चलते हैं। कह रहा है कंपनी वॉज एबल टू डबल, कंपनी ने अपनी सेल डबल कर ली थी फ्रॉम 1 अप्रैल बट सेल्स ट्रिपल्ड फ्रॉम दैट डेट। इट हैड टू ऑक्यूपाई एडिशनल स्पेस फ्रॉम 1 जुलाई जिसका रेंट, ये तो रेंट के बारे में जानकारी है। सेल्स के बारे में क्या है, सेल्स के बारे में कि हमारी अप्रैल से जो सेल हुई है, अगर मैं सेल्स के बारे में बात करूं, अगर पहले x थी तो इसके बाद 2x हो गई, यानी 2x इंटू में 12, ये हो गई 24x, और इससे पहले 3x है, यानी सेल का रेशियो कितना आ गया, 1:8। समझ में आया क्या, सेल का रेशियो आपका आ गया 1:8। बताएं जी, कहानी सबको क्लियर है। कह रहा है जब से कंपनी रजिस्टर हुई है ना 1 अप्रैल से, तब से जो आपकी सैलरी है, सॉरी जो सेल्स है वो डबल हो गई है। तो अप्रैल के बाद से डबल हो गई, 2x हो गई। अगर पहले x थी तो प्री की सेल हो गई 3x टोटल मिला के, और पोस्ट की सेल हो गई 2x इंटू में 12 महीने 24x। तो 3:24 यानी 1:8 का रेशियो आ गया। बताएं बेटा, पॉइंट क्लियर है यहां तक। लेकिन उसके आगे क्या कह रहे हैं, सैलरीज ट्रिपल्ड फ्रॉम दैट डेट। अगर हम सैलरी की बात करें तो अगर सैलरी पहले x थी तो उसके बाद ट्रिपल हो गई, यानी 3x हो गई हर महीने,
इंटू में 12, यानी सैलरी हो गई आपकी 36x, तो प्री की 3x वर्सेस 36x, यानी 1:12, ये सैलरी बांटने के लिए आपका रेशियो निकल। बताएं बेटा, ये पॉइंट समझ में आया सैलरी वाला? आगे चलते हैं। रेंट की बात करें तो 1 जुलाई के बाद हमारा 30,000 पर मंथ एक एक्स्ट्रा रेंट है। मतलब अगर मैं रेंट की बात करूं तो टोटल रेंट सवाल में कितना गिवन है? टोटल रेंट जो सवाल में गिवन है वो है 7,20,000। टोटल रेंट जो सवाल में गिवन है वो 7,20,000 है। इसमें से एक तो स्पेसिफिक हो गया जो पोस्ट से लिंक करता है। 1 जुलाई को आपने जगह लिया किराए पे, 1 जुलाई से आपने किराए पे लिया, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो 30,000 इंटू में 9 मंथ्स, 270। ये तो हमें स्पेसिफिकली पता है किसका है, ये तो हमें स्पेसिफिकली पता है बेटा। इंटरेस्ट जो रेंट है वो किसका है? पोस्ट का। ये तो हमें स्पेसिफिकली पता है। और जो बाकी बचेगा, बाकी कितना बचेगा? बाकी कितना बचेगा? 720 में से 270 तो हमें पता है स्पेसिफिकली लिंक टू पोस्ट है, तो बाकी कितना बचेगा जी? बाकी बचेगा 4.5 लाख। उसको आप टाइम रेशियो में बांटोगे। टाइम रेशियो कितना है? टाइम रेशियो हमारे सवाल में कितना है? 1:4। क्योंकि बाकी जो बचेगा, रेंट हमेशा टाइम रेशियो के हिसाब से बढ़ता है, लेकिन कुछ रेंट ऐसा था जो मुझे पता है स्पेसिफिकली लिंक टू क्या है? पोस्ट से लिंक है। स्पेसिफिकली किससे लिंक है? पोस्ट से लिंक है। क्योंकि 1 जुलाई के बाद आपने एक एडिशनल स्पेस ली है जिसके आपके 30,000 जा रहे हैं, तो 30,000 इंटू में 9, 270। ये तो कंपनी भरेगी, ये तो पोस्ट का ही है। तो टोटल में से 270 तो पोस्ट के हैं, वो तो माइनस कर दो, और बाकी के बारे में पता नहीं है तो उसको टाइम रेशियो के हिसाब से बांट दो। बताएं बेटा। ये कहानी क्लियर हुई कि नहीं हुई? उसके बाद क्या कह रहे हैं? बस पॉइंट ज्यादा है, बाकी कुछ नहीं है। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट, आपको स्टेटमेंट बनानी है। तो सबसे पहले बेटा आपकी जो 2,34,00,000 की सेल है, सेल्स का रेशियो हमारा आ चुका है 1:8। इसको आप 1:8 में बांटोगे सेल्स को, सीओजीएस को 1:8 में बांटोगे। सैलरी, सैलरी की इस बार अलग रेशियो है 1:12। सैलरी को आप 1:12 में बांटोगे। डेप्रिसिएशन टाइम, टाइम रेशियो है 1:4। सेल का रेशियो 1:8। एडवर्टीजमेंट डिस्काउंट आपका 1:8 में सेल की रेशियो में जाएगा। एमडी की रेमुनरेशन सारी की सारी पोस्ट में जाएगी। ऑफिस के एक्सपेंस टाइम में जाएंगे, दैट इज 1:4। रेंट के बारे में हमें पता ही लग गया। क्या पता लग गया? 270 तो पोस्ट का है, बाकी जो 4.5 बचे वो 1:4 में जाएंगे, यानी 90,000 और 3,60,000। तो ये हो गया हमारा प्री का, ये हो गया पोस्ट का। तो पोस्ट का टोटल कितना हो गया? 270 प्लस 360, ये हो गया टोटल पोस्ट का, दैट इज 630। और प्री में चला गया 90। सेल्स में से सारे खर्चे आप माइनस करते चले जाओ। इंटरेस्ट टाइम रेशियो, इंटरेस्ट आपका टाइम के हिसाब से बटेगा 1:4, ये बट गया जी। तो ये आपका सारा नेट प्रॉफिट आ गया। बताएं बेटा। इस सवाल में आपको कोई भी दिक्कत है तो बताएं जी, कि आपको सर ये हमें समझ में नहीं आया। मैं इंतजार कर रहा हूं, कोई भी पॉइंट में आपको दिक्कत है तो बताएं। क्या सेल का रेशियो, टाइम का रेशियो, सैलरी का रेशियो और रेंट किस बेसिस पे बांटा, वो समझ में आया कि नहीं आया? बताएं जी।
बताएं जी। क्योंकि बेटा यही गिवन है आपको, जिस तरीके से गिवन है मैंने बस उसी को बांट दिया है प्री और पोस्ट में। बच्चे पूछ रहे हैं सर ये इंटरेस्ट कैसे बटा। अब लॉजिकली सोचना बेटा, कंपनी के बारे में तो कह रखा था कि कंपनी के ऊपर एक ही लोन है सिर्फ 50 लाख रुपए का, 12% पे वो उन्होंने पीसी देने के लिए लिया था। तो कंपनी के ऊपर एक ही लोन है 50 लाख रुपए का, जो उसने पीसी को देने के लिए लिया था। पीसी कब दी थी हमने? 1 अप्रैल को। तो कंपनी ने यहाँ पे 50 लाख का लोन दिया होगा पीसी देने के लिए, जिसपे पूरे साल का 12% के हिसाब से इंटरेस्ट निकालोगे तो 6 लाख रुपए आएगा। ठीक है, तो 6 लाख अगर पोस्ट का इंटरेस्ट सिर्फ कंपनी का है, तो 951 में से अगर 6 लाख इंटरेस्ट पोस्ट का कंपनी का है, तो बाकी प्री का होगा। और वो कैसे निकाला होगा? वो कैसे निकाला होगा जी? 1 करोड़ 17 लाख हमारी पीसी है जो हमने 3 महीने लेट पे किए। निकालो जरा। 1 करोड़ 17 लाख पे कितना परसेंट इंटरेस्ट है पीसी के ऊपर? 12%। डिवाइड बाय 12 इंटू में 3 महीने का, 351 एग्जैक्ट आ जाएगा। अगर आपने जो पीसी है 1 करोड़ 17 लाख की, अगर उस पर आप 12% इंटरेस्ट निकालोगे फॉर 3 मंथ्स, तो आपका एग्जैक्ट 351 आएगा। तो 351 इंटरेस्ट ये प्री का है, और पोस्ट का जो कंपनी ने पीसी देने के लिए 50 लाख का लोन लिया था उस पर 12%, 6 लाख पोस्ट का है। तभी टोटल इंटरेस्ट 6 + 351 आपका 951 गिवन है। ये 6 लाख कैसे आया? 50 लाख पे 12%। और ये 351 कैसे आया? 1 करोड़ 17 लाख की जो पीसी है जिस पे 12% हमने इंटरेस्ट पे किया होगा 3 महीने का, क्योंकि 3 महीने बाद पीसी पे की है। बताएं जी। चल सकते आगे। सवाल नंबर 6। वेरी इंपॉर्टेंट। आज का आपका ऑटोमेटिक होमवर्क क्या है? ऑटोमेटिक होमवर्क 4th 5th एंड 6th, ये तीनों सवाल आपको रिवाइज करने हैं और कॉपी में करने हैं अपने हाथ से, खुद से। और कुछ जो होमवर्क दूंगा वो अपने हाथ से करोगे। मैं गारंटी से एक बात बोल सकता हूं, बुक मैंने तुम्हें इशू कर दी है। जितने सवाल मैं आपको क्लास में करा रहा हूं मैं गारंटी से दिखा दूंगा। तुम्हारा पेपर मई 22 में पड़ेगा, बुक मैं तुम्हें दे चुका हूं। नवंबर 21 का पेपर बीच में आएगा। अब तो मैं बुक में कोई छेड़छाड़ कर नहीं सकता, बुक मैं आपको दे चुका हूं। पेपर उठा के देख लेना। कम से कम 90 नंबर का पेपर अगर मेरे कराए हुए में से ना आ जाए या हमारी बुक में से ना आ जाए, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। ऑन रिकॉर्ड्स भी कहता हूं, राइटिंग में भी कहता हूं, वीडियो में भी कहता हूं, बोल के भी कहता हूं। आप रिकॉर्ड कर सकते हो इस बात को। मैं आपको बुक दे चुका हूं और पेपर अभी आपके सामने आएगा। और उससे बड़ी बात क्या है कि मैं आपको बुक दे चुका हूं, पेपर आपके सामने आएगा। और मैं आज भी ओपन चैलेंज पे कायम हूं कि अगर आपको पेपर में कम से कम मिनिमम मिनिमम बोल रहा हूं मैं, आएगा 120 नंबर का, वो मुझे पता है। अरे सिद्धू टेंशन मत लो, कम से कम आएगा। पढ़ाना छोड़ दूंगा कहने का मतलब ये है कि मैं अब करियर लीव कर दूंगा। तुम्हें तो पूरा करेंगे, टेंशन क्यों लेते हो। एबीसी लिमिटेड कंपनी है जिसने बिजनेस लिया 1 अप्रैल से। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 1 अगस्त को। तो अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने प्री के और 8 महीने पोस्ट के।
ये हुए 4 महीने और 8 महीने, तो टाइम का रेशियो आ गया 1:2। पीएनएल आपको गिवन है, जीपी गिवन है, सैलरी, ये सारे खर्चे आपको गिवन है। कह रहा है पूरे साल की सेल 19,20,000 है, जो अप टू द डेट 30 सितंबर तक तो इवनली हुई है, उसके बाद इंक्रीज हो गया ऑफ 2/3 ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द ईयर। मतलब क्या है, बहुत गजब का सवाल है। कह रहा है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। कह रहे हैं सितंबर तक तो इवनली होती रही सेल, मतलब बराबर होती रही। सितंबर के बाद 2/3 से बढ़ गई, इंक्रीज ऑफ 2/3। इंक्रीज ऑफ 2/3 का मतलब जो हमारी सेल हो गई वो x प्लस 2/3 ऑफ x, यानी 5/3x हो गई फ्रॉम अक्टूबर। 5/3x हो गई फ्रॉम अक्टूबर। 2/3 बढ़ गई, जितनी नॉर्मल होती है उसका 2/3 बढ़ गया, तो x अगर नॉर्मल होती है उसका 2/3 बढ़ गया, तो 5/3x हो गई। ठीक है, तो अगर आप सेल की बात करोगे, पूरे साल की सेल, पूरे साल की जो सेल हुई वो टोटल कितनी हो गई, 6x प्लस 5/3x इंटू में 6 महीने ऐसी, 6 महीने ऐसी, तो ये हो गया इज इक्वल टू 19,20,000। तो टोटल सेल हो गई 16x इज इक्वल टू 19,20,000। तो x की वैल्यू निकाल लो कितनी आएगी, 19,20,000 डिवाइड बाय 16, x की वैल्यू आ गई 1,20। इसका मतलब क्या है, हर महीने यहां पे तो सेल हुई है 1,20 है ना, और यहां पे सेल हुई है 1,20 इंटू में 5 डिवाइड बाय 3, यानी 2 लाख। हर महीने अक्टूबर से जो सेल हुई है वो 2 लाख हुई है। 5/3 ऑफ x। बताओ जी, ये पॉइंट समझ में आया? अभी आपको पहले बताएं, यहां तक पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? अब इसमें से प्री की सेल कितनी है? सर प्री के तो पहले 4 महीने ही है, प्री के तो पहले 4 महीने हैं, यानी 4 महीने की जो सेल होगी वो होगी 4,80,000। और बाकी की सेल कितनी होगी सर पूरे साल की? अगर 19-20 है, पूरे साल की अगर 19-20 है, उसमें से 480 माइनस कर दो, तो बाकी जो सेल हुई वो हुई 14,40,000। ये हुई प्री वर्सेस पोस्ट की सेल का रेशियो। बताएं बेटा, कितना हो गया? 1:3। आपका जो रेशियो आ गया सेल का, दैट इज 1:3। बताएं जी, कहानी क्लियर है? नेक्स्ट कह रहे जो रेंट है वो 2,000 पर मंथ है सितंबर तक, और उसके बाद 400 रुपए से बढ़ गया पर मंथ। मतलब जो आपका रेंट है वो 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000, पहले 6 महीने 2,000 और उसके बाद 2,400 हुआ है हर महीने। ठीक है, तो प्री का रेंट कितना आएगा? प्री का 8,000 प्री का रेंट हो गया, और बाकी रेंट आ गया पोस्ट का। पोस्ट का रेंट कितना आएगा बेटा? 2,000। पहले 6 महीने आपने 2,000 दिया अप टू सितंबर, सितंबर तक आपने 2,000 दिया है, तो 2 6 महीने दिया, तो पोस्ट का कितना आएगा बेटा? पोस्ट का 2,000 2 महीने प्लस 2,400 6 महीने, ये आपका रेंट आ गया। ये आ जाएगा आपका 18,400। ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट ट्रैवलिंग में कह रहा है 4800 ऐसे हैं जो सेल से लिंक हैं। तो ट्रैवलिंग में 4800 ऐसे हैं जो सेल से लिंक हैं जी। ट्रैवलिंग में 4800 ऐसे हैं जो सेल से लिंक हैं, तो वो 4800 हटा दो, वो 4800 हटा दो,
बाकी को टाइम रेशियो में बांट दो और जो 4800 सेल से लिंक है उसको सेल रेशियो में बांट दो। तो यानी 16800 गिवन है तो 12000 ऐसे बांट दो, 4800 ऐसे बांट दो, टोटल 16800 आपको गिवन है। समझ में आया? टाइम का रेशियो हम लोग निकाल चुके हैं, सेल का रेशियो हम लोग निकाल चुके हैं। रेंट के बारे में, रेंट के बारे में, रेंट के बारे में, रेंट के बारे में, रेंट के बारे में प्री में 8000 कैसे गया ये हमने जान लिया। पोस्ट में टोटल 18400 कैसे आया ये हमने जान लिया। पहले मुझे बताओ यहां तक कोई समस्या है तो बताएं। यहां तक आपको कोई भी समस्या है तो बताएं जी। बताएं बेटा। यहां तक चल सकते हैं, आगे क्लियर होगी सबको कहानी? चलो, उसके बाद कह रहे हैं डेप्रिसिएशन में 600 ऐसे शामिल हैं जो पोस्ट से लिंक हैं। तो ठीक है ना। अरे कहां गया रे? तो डेप्रिसिएशन में तो 600 पोस्ट में डाल दो, बाकी जो 9000 बचेंगे उसको आप टाइम रेशियो में बांट दो। ठीक है जी। देखिए, डेप्रिसिएशन 900 गिवन है, 9600, उसमें से 600 पोस्ट में डाल दीजिए, जो बाकी 9000 बचे उसको टाइम रेशियो के हिसाब से प्री और पोस्ट में डाल दीजिए। तो प्री में जाएगा इतना, पोस्ट में जाएगा इतना, टोटल हो गया 9600। बताएं जी, समझ में आया कि नहीं आया है? हम इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। बताएं जी। पांडे जी, अग्रवाल, पांडे, स्पर्श, ये समझ में आया कि नहीं आया? कह रहे डेप्रिसिएशन टोटल 9600 है जिसमें से 600 बिलोंग करता है पोस्ट का। तो ठीक है, तो जो बाकी रह गया उसको डाल देंगे टाइम में, क्या बात हो गई? ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं जो पीसी है वो हमने इशू इक्विटी शेयर किया, 10 रुपए का एक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलते हैं आगे फिर। अब क्या करेंगे? सबसे पहले जीपी लेंगे, जीपी को बांट देंगे सेल का रेशियो में, टाइम का रेशियो में, सब बांटते चले जाओ। ट्रैवलिंग के बारे में बात कर लिया, सेल्स के जो एक्सपेंसेस है 4800 उसको सेल रेशियो में बांटेंगे और 12000 को हम इसमें बांट देंगे। मिसलेनियस हो गया, रेंट के बारे में चर्चा कर चुके हैं, इलेक्ट्रिसिटी कर चुके हैं, डायरेक्टर पोस्ट में जाएगा, बेड डेट सेल का रेशियो में जाएगा, सेलिंग एजेंट का कमीशन सेल का रेशियो, ऑडिट फी सेल की रेशियो, डिवेंचर का इंटरेस्ट पोस्ट में जाएगा, इंटरेस्ट पेड टू वेंडर, जो आपने वेंडर को इंटरेस्ट दिया बेटा वो प्री का प्री में जाएगा, पोस्ट का पोस्ट में जाएगा, सेलिंग के एक्सपेंसेस सेल्स में जाएंगे, डेप्रिसिएशन की चर्चा कर ली, कैपिटल रिजर्व बैलेंसिंग फिगर हमारा आ गया। बैलेंसिंग फिगर का मतलब क्या है? प्री इनकॉर्पोरेशन में आपको प्रॉफिट आ जाएगा ना, जीपी में से सब माइनस करोगे तो जो प्रॉफिट आएगा उसको कैपिटल रिजर्व ही तो बोलते हैं, जो प्री का होता है। और जो पोस्ट का होता है उसको नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं। टोटल इंटरेस्ट आपको जो गिवन है ये रहा जी, 4200 गिवन है। और हमने जो पीसी पे की है, सवाल में गिवन है पीसी हमने 30 सितंबर को पे की है, सवाल में गिवन है। तो सर, तो हमने वेंडर को जो इंटरेस्ट दिया होगा 6 महीने का दिया होगा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, जिसमें से 2 महीने 4 महीने का प्री में जाएगा और 2 महीने का पोस्ट में जाएगा। तो जो टोटल इंटरेस्ट है 4200, उसमें से 4 महीने का डिवाइड बाय 6 इंटू में 4 वो प्री में जाएगा, डिवाइड बाय 6 इंटू में 2 वो पोस्ट में जाएगा। बताएं जी, पॉइंट क्लियर हो गया सबको?
इंटरेस्ट देखो हमने जो पीसी पे की है ना, देखो सवाल में गिवन है कि पीसी जो हमने दिया वो 30 सितंबर को दी है। तो सर जब पीसी आपने 30 सितंबर को पे की है तो आपने इंटरेस्ट जो वेंडर को वो 6 महीने का दिया होगा। आपने बिजनेस तो टेक ओवर अप्रैल में ही कर लिया था, तो अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीने का आपने उसको इंटरेस्ट दिया होगा। 6 महीने से 4 महीने का जो इंटरेस्ट आना चाहिए वो प्री में जाना चाहिए, 2 महीने का इंटरेस्ट आपका पोस्ट में जाना चाहिए। तो 4200 अगर टोटल इंटरेस्ट है 4200, तो उसमें से 6 महीने का इंटरेस्ट अगर वो है तो 4 महीने का प्री में जाएगा और 2 महीने का पोस्ट में जाएगा। डिवाइड बाय 6 इंटू में 4, डिवाइड बाय 6 इंटू में 2। बताएं बेटा कहानी समझ में आई कि नहीं आई? बहुत बेहतरीन सवाल है ये तीनों ही। आज हमने 4, 5, 6 किया है और आपको यही तीनों सवाल आज रिवाइज करने ही करने हैं। जो बच्चा मेरी कही हुई बात मान लेगा वो एक बार में कंफर्म क्लियर है, जो नहीं मानेगा उसको दिक्कत होगी। ठीक है जी, तो अब आज का हम लोग एक टाइप का इसका सवाल रह गया है, वो सवाल नंबर 7 है। जो एक टाइप का सवाल इसका रह गया, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 7। वो एक अलग टाइप है, उसमें एक छोटा सा पॉइंट है जो अलग है, बाकी सब बिल्कुल सेम है। तो अब आप इसके सारे सवाल ट्राई कर सकते हैं, आप इसके सारे सवाल ट्राई कर सकते हैं। अच्छा 17 हम होमवर्क में कर चुके हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है आपको। और 18th अब आप आज कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। उसमें 7 से लिंक पॉइंट है, जो 7 सवाल अभी हमने किया नहीं है उससे लिंक एक पॉइंट है। अब आप आज 19th कर पाएंगे। 19th पे होमवर्क लिखिए। अब आप बहुत गजब का सवाल, देखते हैं कौन कर पाता है। 20 भी कर पाएंगे और 20 भी कर पाएंगे। 22 आप ऑलरेडी कर चुके हैं और 24 अब आप कर सकते हैं। 24 अब आप 24 कर सकते हैं, मजा आएगा आपको ये सवाल करने में। 19, 20, 24 ये अब आप कर सकते हैं। 25 भी कर सकते हैं, गजब का सवाल है। और जो बच्चा सवाल छोड़ेगा, नहीं करेगा, दिक्कत में आओगे। मैं गारंटी से आपको सेम सवाल एग्जाम में दिखा सकता हूं, गारंटी से सेम सवाल आपको एग्जाम में दिखा सकता हूं, गारंटी से। लेकिन उसके लिए आपको सारे सवाल करने तो पड़ेंगे ना। गजब का सवाल, एग्जाम का सवाल और गजब का सवाल। 27 होमवर्क लिखते रहो, लिखते रहो, लिखते रहो। 28 आप ऑलरेडी कर चुके हैं। 20 20 20 20 अभी नहीं करेंगे। 29 अभी नहीं करेंगे। तो आज का जरा होमवर्क बताओ, मैं कॉपी में लिख के एक बार आपको बताना चाहता हूं। होमवर्क बताना जरा क्या क्या है। आई गेस 19 है, 20 है, और बताओ जरा क्या क्या था। 2-3 सवाल और थे, जल्दी बताओ। होमवर्क लिख के दो मेरे को जरा एक बार। 19, 20, 24, 25, 27। ठीक है, ये आपके होमवर्क के सवाल हैं। जो बच्चा करेगा डेली बेसिस पे होमवर्क, क्लास वर्क को रिवाइज करेगा, डेली बेसिस पे होमवर्क करेगा, उसकी नैया पार है।
उसकी नैया पार है। जो नहीं करेगा डेली बेसिस पे होमवर्क, क्लास वर्क को रिवाइज नहीं करेगा, आपको समस्या होगी। मैं गारंटी से सेम सवाल एग्जाम में दिखा सकता हूं, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी ना। ताली दो हाथ से बजनी है। आपको सब समझ में आ रहा है, लेकिन ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करोगे। हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी जरूरी है। आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी अगर नहीं करोगे, एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी का मतलब जैसा पेपर में आता है, मुझे तो मेनली पेपर अटेम्प्ट करना है ना इन दी एंड तो, और एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी अगर नहीं करोगे तो एग्जाम में दिक्कत में आओगे। ठीक है जी। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। और जिसने अभी तक एडमिशन नहीं लिया, नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके आप एडमिशन ले सकते हैं। ऑनलाइन लाइव क्लासेस मात्र 48,000 रुपीज में विद रिकॉर्डेड अनलिमिटेड व्यूज, और सिर्फ रिकॉर्डेड अगर आप लेते हैं तो मात्र 40,000 रुपए में बोथ ग्रुप्स की क्लासेस आपको मिलेंगी। ओके, टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।